एससी ओबीसी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। न केवल विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको अपमानित किया जाता है। सामान्य की मेरिट से ज्यादा अंक हासिल करने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तथा अन्य हायर एजुकेशन में एडमिशन में नॉट फाउंड सुटेबल कह करके डायरेक्ट वापस कर दिया जाता है। यही नहीं, विश्वविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थाओं में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में भी बड़े पैमाने पर इनकी हकों पर डकैती डाली जा रही है। बिना विज्ञापन के ही ये कह करके कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी पदों को सामान्य रूप से भर दिया जाए, ये कह करके सरकार मनमानेपन पर उतारू है। एससी एसटी ओबीसी के कोटे को यह सरकार अजगर की तरह निगल रही है। यही नहीं साथियों, आज जहां पर एक और एससी एसटी ओबीसी के बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में रोजाना कम से कम 1 दर्जन एससी एसटी ओबीसी नौजवानों की हत्या होती है रोजाना। एससी एसटी ओबीसी समाज की बहन बेटियां बलात्कार और दुराचार की शिकार बनाई जाती हैं। यही नहीं साथियों, आप जानते हैं कि आज इसी विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी के साथ किस तरह के सौतेला व्यवहार किया जाता है, मैं मात्र 1-2 दृष्टांत दूंगा। बीएचयू आईएमएम के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 सीटों पर दाखिला होना था। टेस्ट हुआ, 8 बच्चे सेलेक्ट भी हो गए। उन 8 लड़कों की सूची में एक ही बैकवर्ड क्लास यानी प्रजापति समाज का लड़का था, जिसकी मेरिट 5वें नंबर पर थी। 5 के नीचे ही 4 का एडमिशन हो गया, 5 के बाद 6, 7, 8 का एडमिशन हो गया, और 5वें नंबर पर जहां प्रजापति समाज का लड़का था, नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उसको एडमिशन से वंचित कर दिया गया। उसी बीएचयू में अभी इसी वर्ष 2025-26 के सत्र में एक सोनकर समाज, हमारे शेड्यूल कास्ट में सोनकर समाज, खटी समाज का लड़का जो 7 बार जीआरएफ क्वालिफाइड किया, पीएचडी में भी टॉप किया, एडमिशन लेने गया तो प्रोफेसर उससे कहता है तुम जाके जूता में पॉलिश करो, पीएचडी करके क्या करोगे। ये बीचू जैसे विश्वविद्यालयों में जात पात का नंगा नाच होता है। उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में एक शेड्यूल कास्ट धोबी समाज, दिवाकर समाज का लड़का, जिसकी पीएचडी पूरी होने वाली थी, वहां का वाइस चांसलर जो समर समाज का था, बिना किसी आरोप के, बिना किसी तथ्य के विश्वविद्यालय से उसको निष्कासन का आदेश कर दिया, जिससे कि उसको पीएचडी की डिग्री न मिल पावे। हमारे पास सूचना आई, हमने राष्ट्रीय महासचिव दिलीप चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा।
विरोध दर्ज कराया। मैंने भी सोशल मीडिया पर उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। जब लाखों करोड़ों में उसके समर्थन में पूरे प्रदेश देश से आवाज आई, तो वही शासन घुटना टेका और अंत में वहां जाकर उस लड़के का निशासन का आदेश निरस्त किया। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी जी संघर्ष करो, स्वामी जी संघर्ष करो। इसके पहले इसी तरीके से कभी रोहित बिमला, कभी डॉक्टर पायल तड़वी, तो कभी दर्शक सोलंकी जैसे एससी एसटी ओबीसी के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के साथ इसी प्रकार का अन्याय हुआ। साथियों, स्वाभाविक रूप से यूजीसी कानून लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। अब साथियों, इसकी शुरुआत भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए। आगे और लड़ाई, साथियों, मैं ये भी कहना चाहता ये मुट्ठी भर लोग 90% पर राज तो करना चाहते हैं, वोट तो लेना चाहते हैं 90, लेकिन इस 90% लोगों को पैरों तले रौंद कर सत्ता में जाने की इनकी कोशिश अब पूरी होने वाली नहीं है। हमारे आप ये सभी सम्मानित साथियों से मेरा निवेदन है, कसम खा के जाना, संकल्प लेके जाना, जो भी यूजीसी का विरोध कर रहा है, जब चुनाव के समय आपके दरवाजे पर आते हैं, जिनको बैग वापस कर देना है, अपने यहां बैठाने की भी गलती मत करना। साथियों, भारतीय संविधान निर्माता और डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व कानून के तहत इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज को आरक्षण का अधिकार दिया था। इसलिए दिया था कि समाज हजारों साल तक धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया गया था। हजारों साल से धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित समाज अगले समाज के साथ बराबर नहीं चल सकता था, क्योंकि अगले समाज के लोगों ने सारे के सारे कानून अपने हितों के लिए बनाए थे। एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित किया, धन से वंचित किया, धरती से वंचित किया, सम्मान और स्वाभिमान से वंचित किया था। आज हम कोट कोट नमन करते हैं इस देश के सामाजिक परिवर्तन के उन महानायकों को, जिन्होंने समय समय पर हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाइयां लड़ी। संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक रहे हो या सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, छत्रपति साहूजी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण
साथियों, मैं इन सभी महापुरुषों को कोट कोट नमन वंदन करता हूं। मनुबाग की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, मनुबाग की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, मनुबाग की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, मनुबाग की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। स्वाभाविक रूप से आज इन सभी मनवादियों को अगर उनके द्वारा हो रहे उत्पीड़न, जुल्म, अत्याचार को किसी ने लगाम लगाई है तो सामाजिक परिवर्तन के इन तमाम बहुजन नायक और बहुजन समाज के महापुरुषों ने लगाई है। इसलिए हम अपने इन तमाम बहुजन समाज के मसीहा को कोट कोट नमन करते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ भारतीय संविधान ये मनवादी दीमक की तरह एक एक करके चाटने पर उतारू है। आज फिर से भारतीय संविधान के लागू होने के पहले की हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है जब से डबल इंजन की सरकार आई है आपको सरकारी नौकरियां देना बंद कर दिए, क्योंकि जानते हैं यदि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तो आप अपने बेटे बेटियों को, भाइयों को, बहनों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक बनाने का काम करेंगे। एससी एसटी ओबीसी समाज के नौजवान आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, एडवोकेट, प्रोफेसर, वैज्ञानिक न बन पाए, इसलिए आपको सरकारी नौकरियों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं साथियों, आपको गरीब लाचार बना रहे हैं। जिस तरीके से इस देश में सरकार ने एक गरीबों की लंबी फौज बनाई है, आज बदहाली का आलम यह है कि देश के 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। आखिर सोचिए, जिन 80 करोड़ परिवारों का जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रहा है, क्या वो अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना कभी देख पाएंगे? क्या वो अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख पाएंगे? कतई नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहुजन समाज आज फिर से इस जनजातीय अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। और यही नहीं, आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 21 एवं 21 का के अंतर्गत जो समानता, गरिमा और शिक्षा के अधिकार व क्षमता की भावना को संविधान रास्ता प्रशस्त करता है, ये उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी जो सरकारी आंकड़े आए हैं, सरकारी आंकड़े के मुताबिक एक साल में लगभग 13,000 भेदभाव के मामले आए हैं, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के छात्र छात्राओं को शोषण जनजाति के चलते, भेदभाव के चलते आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यही नहीं, बड़े पैमाने पर यह रिकॉर्ड है एनसीआरबी की, यह रिकॉर्ड है इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर की, जो जातिगत भेदभाव होने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जीवंत मिसाल है। यही नहीं साथियों, आज आपने बुलंद हौसले के साथ जिस तरीके से आपने यहां पर हाजिरी लगाई है, मैं कह देना चाहता हूं, यह सरकार यूजीसी कानून लागू करेगी, अन्यथा कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, कोई ताकत रोक नहीं सकती। लागू करो। साथियों, हमारे तमाम सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों ने भी अपनी हाजिरी देकर के आपका हौसला अफजाई किया है। समय अभाव के चलते हम उन साथियों को समय नहीं दे पाए।